आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी के अंदर पशुगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पूछा जाता है। हम पशुगणना से संबंधित ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले पशुगणना 1919 के अंदर हुई थी। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो हर 5 साल बाद, इसी प्रकार से भारत में भी हर 5 साल बाद पशुगणना होती है। हमारे पास सबसे पहले ये है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है वो हिसार में है। भैंस की प्रसिद्ध दूध उत्पादन की नस्ल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, मुर्रा नस्ल है। इसको काला सोना भी कहा जाता है। 2012 के अनुसार जो पशुगणना हुई थी, कौन सी हुई थी? आपको ये ध्यान रखना है, 19वीं पशुगणना हुई थी। कब? 2012 के अंदर। हर 5 साल बाद ये पशुगणना होती है, लेकिन इसके बीच में कुछ अवधि में 2-3 साल का फर्क आ गया। अभी 2019 के अंदर ये पशुगणना हुई है। अब 2012 के अनुसार जो पशुगणना हुई, इसमें पशुओं की संख्या थी 89,98,000। सबसे अधिक पशु यदि पूछे तो हिसार के अंदर है। और भैंस भी सबसे अधिक कहाँ है? हिसार में है। भैंसों की संख्या 60 लाख थी 2012 की पशुगणना के अनुसार। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी भी नवीनतम जो पशुगणना हुई है उसमें भी सबसे अधिक पशु जो है वो हिसार में ही है। पशुधन में अग्रणी जिला कौन सा है? हिसार। साहिवाल व हरियाणा नस्ल कौन सी है? ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। इसके अलावा गोकुल ग्राम भी हिसार में बनाया जाना प्रस्तावित है। यानी गोकुल ग्राम यानी गायों के संवर्धन से संबंधित है। हरियाणा, साहिवाल, थारपारकर, गिर, ये सभी क्या है? गाय की ही नस्ल है। वीर्य कोष यानी पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो केंद्र है वो भिवानी व हिसार के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ है? थानेसर में। थानेसर कौन से जिला के अंदर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता यानी 2012 की पशुगणना हुई उसके अनुसार तो 1005 ग्राम दूसरे स्थान पर है हरियाणा। इसके अलावा पशु बीमा में क्या होता है? 100 रुपये के प्रीमियम पर या फिर 25 रुपये के प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। अब 100 रुपये के ऊपर जो बीमा किया जाएगा वो बड़े पशु होते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस है। इसी प्रकार से जो छोटे पशु हैं, भेड़ बकरी, इनका 25 रुपये का प्रीमियम लगेगा। ये शुरू कब हुआ था? हरियाणा में पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू हुआ था। और इसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो लोग हैं उनका बीमा बिल्कुल फ्री किया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछलियों के उत्पादन से नीली क्रांति है। अब ऑपरेशन फ्लड किसको कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है दूध के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने की, जो जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति, ऐसी ही ऑपरेशन फ्लड किसको कहा गया है? दूध की उपलब्धता के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है। नीली क्रांति किसे? मत्स्य के उत्पादन से अधिक मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विश्वविद्यालय जो है वो हिसार में प्रस्तावित है। हिसार में ये बनाया जाना है। अब हम बात करते हैं जो नई पशुगणना हुई थी, 20वीं पशुगणना 2019 के अंदर शुरू हुई थी ये। और इसके अलावा ये इस पशुगणना के अंदर स्मार्ट टैबलेट या जो कंप्यूटर है उनका प्रयोग किया गया था। ये योजना डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा इसको संपन्न किया गया है। ये पहली बार हो रहा है, दोनों चीज़ें की स्मार्ट टैबलेट और कंप्यूटर के प्रयोग किए गए हैं। वहीं पहली बार इस विभाग के द्वारा, योजना डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा नई पशुगणना की गई है। जीडीपी में कितना योगदान है? तो 5% का योगदान है जीडीपी में। जैसे कृषि का 14.1 हरियाणा का योगदान है, उसी प्रकार से सिर्फ पशुओं का योगदान जीडीपी के अंदर 5% है। जिस प्रकार से डेयरी उद्योग हो गया, दूध का उत्पादन हो गया, इसके अलावा इससे बनने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, ऊन वगैरह है, ये सारे। तो कुल पशु 71,26,497 है। यानी जो पुरानी जनगणना उसके अनुसार ये वृद्धि कम हुई है, यानी घटे हैं पशु। सबसे अधिक हिसार में 6,57,532 कुल पशु, यानी ये आपको पहले बताया था कि पशुधन में अग्रणी जिला जो है वो हिसार है। और सबसे अधिक पशु कहाँ? हिसार में। सबसे कम पंचकुला में 1,05,871 ही कुल पशु है। गौशाला कुल हरियाणा में 615 गौशाला है। सबसे अधिक गौशाला की बात करें तो कहाँ पड़ती है? सिरसा के अंदर। और सबसे कम है नूह में, यानी मेवात में। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1087 ग्राम है, जो कि पहले कितना था? 1005 ग्राम था पुरानी जनगणना। अभी ये दूसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति की दूध उपलब्धता में हरियाणा का स्थान क्या है? सेकंड है। और पहले स्थान की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर पंजाब है। पंजाब का पहले स्थान पर आता है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में। यानी जैसे हरियाणा में टोटल व्यक्ति कितने हैं और कुल दूध का उत्पादन कितना होता है, उसको यदि भाग दिया जाए तो 1087 ग्राम आता है, 1 किलोग्राम के लगभग 1 किलो। अब पशुगणना की अवधि 5 वर्ष बाद होती है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड कहाँ? ये आपको ध्यान रखना है, पंचकुला में है।
2007-8 में इसकी स्थापना की गई थी। गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन नियम 19 नवंबर 2015 को बना था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति गौ तस्करी में पाया जाता है 10 साल की सजा होगी और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। वीर्य बैंक, यानी एक बार पहले भी आपको बताया गर्भाधान से संबंधित जो केंद्र भिवानी व हिसार में, लेकिन वीर्य बैंक तरल नाइट्रोजन प्लांट की बात करें तो नारनौल में। नारनौल कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, हिसार जिला के अंदर पड़ता है। इसके अलावा सरकारी मत्स्य बीज फार्म कहाँ है? सैदपुरा। सैदपुरा कहाँ है? करनाल के अंदर है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ? हिसार के अंदर ही है। गाय पालन में प्रथम जिला यानी सबसे अधिक गाय कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिरसा जिला में सबसे अधिक गायें पाई जाती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट पंचकुला में स्थित है। असो प्रजनन केंद्र हिसार में स्थित है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी क्या है? हिसार के अंदर है। और असो प्रजनन केंद्र हिसार में है। असो ऑस्ट्रेलियन केंद्र कहाँ है? टोहाना, जो कि हिसार में पड़ता है। 5 दुधारू गायों पर हरियाणा सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गो अभ्यारण्य, यानी हिसार व पानीपत में क्या है? गो अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ है? ये करनाल में है। बिल्कुल एक एक लाइन के वन लाइनर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान के साथ में संसाधन ब्यूरो पूछ ले तो ये भी कहाँ है? करनाल में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये कैथल में पड़ता है। और गायों की सबसे अधिक संख्या आपको बताई सिरसा में, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो ये पंचकूला में पाई जाती है। इसी प्रकार से ऊंट की सबसे अधिक संख्या सिरसा में, सबसे कम जो है अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है हरियाणा की पशुगणना से संबंधित और हरियाणा के पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके संदर्भ में। मुझे उम्मीद है इस प्रकार की जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। जय हिंद।